मित्रों, बिना समय गवाए टाइप बाय टाइप में इसे भी मैंने बांटने का प्रयास किया है। पहला टाइप है, इसमें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट समझाया था कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर किया जाता है, इसलिए क्रयमूल्य को हमेशा 100% मान लेना है। उसी प्रकार से आपने बट्टा या छूट में पढ़ा कि छूट या बट्टा का गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है, इसलिए अंकित मूल्य को 100% मान लिए। उसी प्रकार से मेरे प्यारे यहां पर इंपॉर्टेंट नोट को देखते हैं। एसआई की गणना, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट की गणना मूलधन पर किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट की गणना मूलधन पर किया जाता है। अभी बताने की जरूरत नहीं है कि मूलधन क्या होता है। जो राशि आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो ये मूलधन हो जाता है। एसआई की गणना मूलधन पर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है एसआई हमेशा मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है। आरटी मतलब आप कह सकते हैं आर गुना टी प्रतिशत। एसआई हमेशा मूलधन का आर गुना टी प्रतिशत होता है। देखिए मेन कॉन्सेप्ट को समझ आइएगा ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। प्लीज कॉन्सेप्ट को समझे। आरू हंगामा के लिए इसलिए लगा लेते हैं गेट। चलिए आगे फिर से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो साधारण ब्याज की गणना किस पर किया जाता है, थोड़ा सा समय दीजिए, हर टाइप में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है मेरे प्यारों, हमेशा मूलधन पर किया जाता है, इसलिए मूलधन को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। और ये भी पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का आर गुना टी % होता है। जैसे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का यदि एसआई पूछे तो 5 दूनी 10%, किसका, मूलधन का। यदि 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का पूछे तो 7.5 गुना 2 15%, किसका, मूलधन का। मान लिया 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का पूछे तो 8 गुना 2.5 करिए तो 20% आ जाए, किसका, मूलधन का। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अर्थात यहां पे हमेशा मूलधन तो 100% होगा, आपके दिमाग में छप गया मूलधन 100। और आप जान रहे हैं कि एसआई आरटी होता है, तो इसलिए मिसधन क्या होगा, तो मिसधन होता है टोटल अमाउंट। ये मूलधन हो गया 100 और ब्याज हो गया आरटी, मिसधन हो जाता है 100 प्लस आरटी। उसके बाद रेशियो मेथड से जो दिया रहेगा बाबू उससे हमेशा तुलना करेंगे, और जो ज्ञात करना रहेगा उससे गुणा करेंगे। जो दिया रहेगा उससे तुलना करेंगे और जो ज्ञात करना रहेगा उससे गुणा करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी। इसी कॉन्सेप्ट पे एसआई के लगभग टाइप में ये इस्तेमाल होगा, बाकी अलग अलग टाइप मैं बांटने का प्रयास किया। फिर से पढ़िए। एसआई की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है। एसआई मूलधन का हमेशा आर गुना टी प्रतिशत होता है। मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे, ब्याज आरटी, मिसधन 100 प्लस आरटी, बाकी का काम अब रेशियो कर देगा। आज ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उस धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 अधिक है। तो सिंपल सा बात है मेरे प्यारों। कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उस धन पर 5% की दर से 80 रुपया अधिक है, तो धन ज्ञात करें। तो बोलिए सर कुछ नहीं करना है, बाई रेशियो, कुछ नहीं करना है, बाई रेशियो चलना है, कुछ नहीं करना है, बाई रेशियो। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का एसआई, तो 4 गुना 4 यानी 16 हो गया इधर, एंड 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो 5 गुना 3 यानी यहां हो गया 5 दिया 15। अब 16 और 15 का यहां पे अंतर कितना है, 1। आप बोल रहे हैं 80 रुपया का अंतर, क्वेश्चन में बोल रहा है 80 अधिक है। यहां कितना का अंतर, 1 का। चूंकि अंतर की तुलना अंतर से निकालना है मेरे प्यारों मूलधन, तो 100 से, बस इतने तो करना है। रेशियो आप बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, रेशियो मेथड से पूरा मैथ आपके सामने थर थर कांप रहा है। लगभग विद्यार्थी 8000 दे चुके हैं। दाढ़िए मेरे बहादुरों, सबको शेयर करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए। इस क्लास के लिंक को, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाइए। तो यहां पर 8000 आ गया। दहाड़ते हुए अगला क्वेश्चन, सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि, 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि 81 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है। तो ये 8100 क्या है, 8100 साधारण ब्याज है। तो बोल रहा है यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है। राशि मतलब फिर आप कह सकते हैं मूलधन,
मूलधन। तो बोलिए सर मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज की तुलना ब्याज से। यहां बोल रहा है कि साधारण ब्याज 8100 है। अब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज दर गुना समय होता है। तो बताइए 9 वर्ष है और 6% वार्षिक दर से है तो साधारण ब्याज 54 होगा। कितना होगा मेरे प्यारो? 54। तो ब्याज की तुलना ब्याज से और मूलधन निकालना है 100 से। ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से। आ जाइए, 9 छक 54 होता है, 9 9 81 होता है 900 बार में। 6 से काटेंगे 15 छक 90, 150 बार में। 150 को 15 से गुना करेंगे तो 15,000 हम सभी का आंसर आ गया। हम सभी का आंसर आ गया मेरे प्यारो 15,000। तो कुछ नहीं करना है, ब्याज की तुलना ब्याज से। बहुत बढ़िया। हाइड्रा है, विनोद है, नीतीश है, गौरव सक्सेना है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ रहा है। विष्णु है, अनीश, आशीष है, सभी का आंसर आ रहा है। तो दहाड़ दे चलिए मेरे प्यारो इस प्रकार से। बहुत बढ़िया, शाबाश धनंजय, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे फंसते हैं। ईस्वी में यहां कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिन पता कर लीजिए। 11 मई 1987 से 10 सितंबर 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन इसमें शामिल करते हुए 5% प्रतिवर्ष की दर से 7300 रुपए का साधारण ब्याज। अभी तक जितना क्वेश्चन दिन वाला का साधारण ब्याज निकालना है ना, मैक्सिमम 73 दिन आएगा, और नहीं तो जोड़ लीजिए 11 मई, मई 31 का महीना होता है जिसमें 11 मई, लेकिन यहां लिख दिया कि दोनों दिन इसमें शामिल है। तो 11 मई, 31 दिन का मई होता है, आपको पता है 31 दिन का मई होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। 11 हो गया तो बचा कितना? 20 दिन। लेकिन 11 मई को भी शामिल करना है तो 21 दिन, तो ये हो गया प्लस। मई के बाद जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, और 10 सितंबर तक जाना है। जोड़ेंगे मेरे प्यारो, 30 ज्यादा दिन हो रहा है यहाँ पे। अभी तक तो 73 ही होता था, लेकिन यहां 10 सितंबर तक जाना था। तो यहां देखिए 31 31 और 30, तो ये हो गया 92। 92 एक इधर दे दीजिए, 93 और 20 10 30, 123 दिन हो गया। तो मैक्सिमम देखा गया है कि कुल मिला के या तो 73 दिन होता है या 123 दिन भी देता है। तो यहां कुल मिला के कितना दिन हो गया? 123 दिन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम से लॉलीपॉप है, कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट वही, तुलना गुना करना। 7300 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? बोला 7300 मूलधन है मेरे प्यारों, इसकी तुलना 100 से। हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज, मूलधन की तुलना मूलधन से कर दिए। साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय। दर कितना है? 5%। समय है 123, 123 बटा 365 करेंगे। 123 बटा 365, क्योंकि साधारण ब्याज की गणना हमेशा वार्षिक होती है। तो काटिए, काटने का प्रयास करिए। बोले सर काटना क्या है? 2 शून्य से 2 शून्य, 73 से 5 बार में ये कटता है। 365, 5 से 5 कट गया। हम सभी का आंसर 123 रुपया आया। तो जो विद्यार्थी हमारे 123 मार रहे हैं आंसर, उनका बिल्कुल सही है और बहुत ही मजेदार। शहजाद आलम, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारों। तो कुछ नहीं किए हैं मेरे भाई, मूलधन की तुलना मूलधन से और साधारण ब्याज दर गुना समय, तो हमने डायरेक्ट दर गुना समय यहीं पे कर दिया। कोई आपत्ति नहीं है, सभी का आंसर सही आ रहा है। एक बार दहाड़िएगा मेरे सभी शेर बहादुर भाई बहन, प्लीज सभी दहाड़िएगा। सभी नए नए मित्रों को आप जोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा ही शानदार है। एक व्यक्ति 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.4% वार्षिक 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या हुआ? ये बड़ा चालाक बंदा है। गांव में भी ऐसा होता है, फलना से लाया उधार और ढिमका को दे दिया। ठीक है, फलना से लाया और ढिमका को दे दिया। तो उसी प्रकार से यहां पे देख लीजिए, पहले तो आपने क्या किया? 5,000 आपने उधार लिया कैसे? उधार लिया, उधार दिया कैसे? एसआई
6 चौक 24 एक 25/4 2 वर्ष के लिए। तो यहां पर SI 8 है, यहां पर 2 दूनी 4 करेंगे तो यहां पर 12.5 हो जाएगा। फिर से आइए मेरे प्यारों, 2 वर्ष 4% वार्षिक दर से आपने उधार लिया तो SI 8 हो गया। आपने उधार लगाया कैसे? तो 6 चौके 24 है 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। तो आप देखिए तो आपको चुकाना पड़ेगा 8 और आपको ब्याज मिल रहा है 12.5, तो जो बचा वो लाभ हो गया, तो लाभ 4.5% का हो जाएगा। तो बस तुलना गुना कर दीजिए। मूलधन कितना था बाबू? 5,000। यहां पर लाभ की राशि पूछ रहा है। 5,000 की तुलना 100 से गुना 4.5 से काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट काटेंगे 1 शून्य, 45 बचे 225। ऑप्शन नंबर सी। हार्ड लेवल भी लाएंगे भाई, आप शुरू से अंत तक जुड़े तो रहिए। क्या है जी? नरेजिस। आप सभी चैप्टर देखिए तो सही। एक एक टाइप में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं। आप जो बता रहा हूं उसका आंसर तो दीजिए। आप एक ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हार्ड लाइए हार्ड लाइए। जब हार्ड लाइएगा तब आप लाइव जुड़िएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। तो बड़ा ही मजेदार, कुछ नहीं कर रहा है, तुलना गुना। अभी तक टाइप 1 चल रहा है। आ जाइए। कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में दे 36,000 रुपए। साधारण ब्याज का वर्तमान मूल्य क्या है? अब देखिए यहां पे अभी तक आपने मूलधन ज्ञात किया, ब्याज ज्ञात किया, या ब्याज दिया था मूलधन ज्ञात किया। यहां पे ये जो राशि है 4 वर्ष बाद दे, मतलब ये मिश्रधन है। 4 वर्ष बाद दे मतलब ये क्या दिया हुआ? मिश्रधन। और मिश्रधन होता है 100 प्लस RT, तो 36,000 मिश्रधन है। 4 वर्ष है, 5% है। यहां पे SI होगा दर गुना समय यानी 20। तो ये जो 36,000 है ये क्या है? मिश्रधन है। इसकी तुलना कितना से करेंगे? 120 से। अब मूलधन निकालना है मेरे प्यारों 100 से। इसकी तुलना करेंगे 120 से, मूलधन निकालना है 100 से। काटते जाइए 12 तिया 36, 300 बार में हम सभी का आंसर हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 30,000 मूलधन हो जाएगा 30,000। सभी का आंसर आ रहा है फटाफट। बहुत बढ़िया दार दे। चलिए चैप्टर वाइज पुनः रिवीजन कराने का मेन मेरा मकसद यही है कि आप सभी एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि मैं मिक्स प्रैक्टिस आप सभी के लिए, चाहे LP टेक्नीशियन के लिए हो, चाहे आपका बिहार SSC का एग्जाम आने वाला है, इन सभी के लिए मैं अलग अलग ढंग से सीरीज चलाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन पे 100 एपिसोड करवा भी चुका है बिहार SSC का। बहुत सारे बच्चे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाइए।